चाइना में फर्नीचर सस्ता है कि नहीं है पता लगेगा। दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर मॉल्स में से एक जो कि चाइना की फोशान सिटी के अंदर है, पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्नीचर का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे ये जानने में आसानी होती है कि दुनिया भर में चल क्या रहा है और उसकी प्राइसिंग किस हिसाब से है। तो कई सारे मिथ्स और गलत फहमियाँ जो हैं हम इस वीडियो के अंदर तोड़ेंगे और शॉप करेंगे कुछ इनके अंदर, देखेंगे नेगोशिएशन यहाँ पे किस हिसाब से होती है, प्राइसिंग किस रेंज में, सामान कैसा मिलता है। स्वागत है जी चाइना के फोशान शहर में, और ये वो शहर है जहाँ पे वर्ल्ड का एक मेजर चंक फर्नीचर का एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसके अंदर कहते हैं एक सड़क है जिसके लेफ्ट राइट कई किलोमीटर तक सिर्फ बड़े बड़े फर्नीचर मॉल्स बने हुए हैं और जिनको लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो उनमें से कई आज हम दूर करते हैं जाके। एक ऐसा मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त बड़े कुछ मॉल्स जो कि जिसके अंदर लग्जरी से लेके एवरीडे फर्नीचर तक सब मिलता है, उसकी प्राइसिंग और उनके मॉडल्स के हिसाब से बताता हूँ। और ये भी दिखा दूँगा कैसे आजकल यहाँ पे जो है ना बहुत स्लो हो गया काम, मॉल्स खाली पड़े रहते हैं भाई। जो पीछे आपको मेरे नजर आ रहा है ये फोशान सिटी का सिटी सेंटर, जो फर्नीचर मार्केट है ऐसे 15 मिनट की ड्राइव पे है। मगर वहीं पे जो होटल है जो उस बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है वो 10-12 हज़ार रुपये पर नाइट में मिलता है। सॉफिटल जो सबसे लग्जरी 5 स्टार होटल है इस एरिया का, क्योंकि जिस मॉल से हम शुरुआत कर रहे हैं वो लग्जरी फर्नीचर वाला है। मगर ये जिसके अंदर हम रुके हुए बड़ी ऊंची बिल्डिंग है सिटी के सेंटर में, स्विस होटल करके नाम का, ये मिल जाता है 5,000 रुपये पर नाइट में। बाकी अगर आप नोटिस करो तो शहर में ब्यूटिफिकेशन के लिए ग्रीन बेल्ट्स, बिल्डिंग है सेंटर में हो तो निकलने के लिए अंडरपास, ये साइकिल का साइन बना हुआ है, डेडिकेटेड साइकिल पास है जिसपे बहुत सारे लोग जो है ना ये ई बाइक्स यहाँ पे बहुत फेमस हो गई हैं, ये चलाते हैं, भीड़ लगी रहती है। मतलब काफी अच्छी प्लान्ड जिसे कहते हैं ना सिटीज लग रही है। मगर मजेदार बात यह है कि ये सारे पिछले 30-40-50 सालों के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, मगर कहते हैं कि लास्ट 2-3 सालों के अंदर ना इसको और डेवलप्ड और सुंदर बना दिया गया है। हरी नंबर प्लेट सारी जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ईवी अगर आप नोटिस करो, जो कि यहाँ पे काफी है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल बेनिफिट मिलता होगा इनको। बाकी ग्रीन बेल्ट रोड के उस तरफ बीच में डिवाइडर भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन बेल्ट, उसके पीछे साइकिल ट्रैक, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर बिल्डिंग। ये है सफाई करने वाले ट्रक, पानी भर रहा है अभी यहाँ आगे। बता तो रहे हैं कि 4-5 साल पहले जो है 5-1 हज़ार युआन के मुकाबले यानी तकरीबन 60,000 के आसपास डिस्काउंट मिल जाता था इलेक्ट्रिक गाड़ी पे, आजकल नहीं है उतना। ये सामने जो बड़ी बिल्डिंग है जी सॉफिटल होटल, जिसमें आमतौर पे लोग जो लग्जरी फर्नीचर खरीदने आते हैं यहाँ पे सही रेट्स पे वो रुकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ना बड़े मॉल्स जो लूवर है उसके साथ अटैच्ड ही है। मगर दो जो हैं वो तो आमने सामने है, जो कि यहाँ शुरुआत हो जाती है सनलिक नॉर्थ से, जो कि आपको और 2 सेकंड के अंदर नजर आ जाएगा इस पेड़ के पीछे। ये आ गया, इसमें कहते हैं कि थोड़ा सा एज कम्पेयर्ड एक लेवल सस्ता। अगर इसका अगला वाला A+ है तो ये A कैटेगरी का फर्नीचर होगा जो इसके अंदर है, और आप इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हो। और इसके पीछे साथ दूसरी बिल्डिंग जो है वो लूवर है जिसके अंदर हम जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से फ्रेंच म्यूजियम के नाम पे इंस्पायर्ड। ये शुरू हो गया लूवर इसके बाद। अब जी मैं कल ना इस मॉल में शाम को भी आया था, तो एक दिन पहले चलते हैं, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कल पहले क्या क्या एक्सप्लोर किया था, फिर उसको कंपेयर करेंगे आज जो हम देखने वाले हैं उसमें एडिशन डाल के। लेट्स मूव 24 आवर्स बैक इन टाइम। पूरे बड़े लिविंग रूम बना रखे हैं, अब शुरुआत ही है सिर्फ। ये क्योंकि लग्जरी फर्नीचर वाला मॉल है, जो इनके मुंह से रेट मांग रहे हैं तो मांग रहे हैं ये 3300 के, 3700 का ये। बाकी यहाँ कहते हैं नेगोशिएशन हो जाती है 40% तक भी, 50% तक भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ बेड का रेट है ये भाई साहब। फुल ऑन जिसे कहते हैं ना डिजाइनर फर्नीचर जो होता है, जैसे मान लो बैग भी लेना तो लुई विटॉन का अगर बैग लेता है बंदा तो ये वो तरह का सामान है। डिटेलिंग आप देखो, स्टफ, डिजाइन, पैटर्न्स जो आमतौर पे मिलते नहीं है। लग्जरी फर्नीचर। 8 लाख रुपए का बेड है, जैसे सारा पैटर्न कार्व्ड वुड है, बहुत वेल फर्निश्ड, फिनिश्ड, पूरा लेदर है पीछे, तो इससे फर्क आ जाता है। मतलब आप लगा लो कि अभी हम बिल्कुल इसी से कहते हैं ना लग्जरी सेक्शन के अंदर है, तो इसीलिए अब जैसे ये सारा डिजाइन, ये चाहे स्टोन है या जो भी है, इसके जो पैटर्न्स हैं, ये फिनिश्ड फाइन
लकड़ी, डिज़ाइंस, कलर कॉम्बिनेशंस, जो इनका काम है इंट्रिकेट, ये सारा इसकी वजह से जो है ना ये बहुत प्रीमियम कॉस्ट के ऊपर है। क्योंकि ये भी वही है ना, जितना गोल्ड डालो उतना मीठा। प्योर लेदर है ये, बहुत फाइन क्वालिटी का। जैसे बर्बरी के चेक होते हैं तो इन्होंने अपना ये पैटर्न बना रखा है वुड का, पीछे ऐसे लोगो लगे होते हैं। ये प्योर लेदर है। बाकी कस्टमाइज आप करा सकते हो, लेदर की जगह लेदर हाइट लग जाता है, 25% 30% के करीब सस्ते हो जाएंगे। मतलब वैसे आपको वीडियो में देख के शायद इतना समझ ना आए, मगर मैं आया हूँ, मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई ये बहुत ही रिच स्टफ है एक्चुअली। 1,16,000 RMB का, तो ये सिर्फ पूरा का पूरा सेट है। मगर कह रहे हैं कि इसके अंदर जो ना सोफा सबसे ज्यादा, ये सॉरी टेबल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इसको अगर लेदराइट में कराओ तो 6-7 हज़ार और कम हो जाता है। अब मैंने कहा इसको हटाओ और फिर रेट बताओ ऐसा भी क्या एक्सपेंसिव है, क्योंकि भाई सब लक्कड़, ये वो काम बड़ा प्रीमियम है यार, फिनिश जिसे कहते हैं ना। ये जी, और बिना टेबल के पड़ा है। ये कितने का, मतलब 25,000 का सिर्फ टेबल था। RMB की बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं फैब्रिक वाले आ गए हैं, US कनाडा में तो यही चलता है, कहते हैं फैब्रिक भी बाहर से ही इम्पोर्ट होता है। मतलब 10 लाख रुपए तो सोफे के मांगे हैं, तो बहुत महंगा एरिया भाई। वाह की जी, ये आ गया हिंदुस्तान का झंडा भी लगा हुआ अपना, आपने देख लिया होगा। ये तो सेंटर है इसका, अब बंदा कितना ही घूम लेगा इसे। ओए होए होए होए। पर मैं देखने आया हूँ ना जो चीज, वो सामने पड़ी है। बस ये तो समझ आ गया कि ये मॉल में जो है ना सब कुछ बहुत लग्जरी है, बहुत महंगे। नेगोशिएट भी बंदा कितना कर लेगा 10-10 लाख रुपए के सोफों पे। मेन जो है ना दुनिया भर में, क्योंकि फर्नीचर ज्यादा, तो क्या डिजाइन चल रहे हैं आजकल, उसका आइडिया अच्छा लग जाता है ऐसी जगहों पे आके। बस ये है कि वो डिजाइन आपको लेटेस्ट समझ आ जाए। और हर तरह के यहाँ से एक गार्डन फर्नीचर आउटडोर का हो गया एक तरीके से। 50,000। ये जी हाई गोल्ड, इंडिया में भी है ये ब्रांड, कहता है वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बिल्ट लग्जूरियस टॉप क्वालिटी आउटडोर फर्नीचर ब्रांड है, इसीलिए महंगा है। दीदी कह रहे ना ये चीज दिल्ली में 30,000 की लिया है, यहाँ डिस्काउंट के बाद 60 की मिल रही है। बड़े भ्रम टूट रहे हैं। अच्छा है ना। 10,000 रुपए की चेयर। भाई इसमें ना इस तरीके के फंक्शन है, अंगद वाली की तरह फुल डिजिटल आईपैड टाइप स्क्रीन नहीं लगी हुई, मगर 15 फंक्शन है स्ट्रेच मिला के। इसके 13,000 मांग थी, 10 पे आई है। मैं 6 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। So you put a friend, my put a friend cost 7,000। no cost No, I have to go there. 7,000 only for that one. No, no, this one. You will know my friend. No, no, no. This is too much. You see I know my friends buy from here for like 7,000. why you 7,000? Yeah. My friends 7,000 buy a good one. Yeah, his machine even have like a full screen. Mostly? Yeah, like with the TV and everything. TV? Like yeah, with like a small. Oh, you like this one remote? Yeah, like with a full screen remote for 7,000. My friend buy. But different, maybe different. I don't know, maybe different company, but yeah. Final price 7,000 for this one. Seat close. 3 piece. Three piece. Which company is this? iRest. Yeah, I was What's the warranty? 3 year. 3 year. Yes, 3 year. Okay. So 9,500. No. Okay, I come back. Okay, I come come with my back. gauge. Okay. Thank you. फ्लोर्स पे लिखा हुआ है कहाँ पे क्या मिल जाएगा। डिजाइनर स्लीप सेंटर, इंटरनेशनल ब्रांड्स। चलो दीदी भी आज जो है अच्छा रेस्ट हो गया दीदी कल आपका? पहला दिन थक गए थे। कल हमारे सिर्फ 2 घंटे मिले हमें, क्योंकि कल मॉल बंद होने का टाइम हो गया था, 6 बजे क्लोज हो जाता है। ये जो है ना नियो चाइनीज है, मतलब चाइनीज आर्किटेक्चर पे बेस्ड फर्नीचर। मगर हम जो अमीर चाइनीज होते हैं ना, अपने फ्लैट्स के लिए ये लेते हैं कि अपनी कंट्री की लुक भी मेंटेन कर लें, बट थोड़ा सा नए मॉडर्न के अंदर भी आ जाए। बट हमने ये तो लेना नहीं है। मैंने कहा आपको फिर भी इसकी झलक दिखा दूँ कि नियो चाइनीज क्या होता है। ये वाला फ्लोर जो है पूरा नियो चाइनीज को ही डेडिकेटेड है, तो इसीलिए इधर तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे जहाँ मॉडर्न फर्नीचर पड़ा है। 16,128 जो लिखा हुआ है, मतलब उस लाइट के जो पैसे मांग रहे हैं वो 2,40,000 रुपए हैं। बाकी पीछे आप ये मॉल का एक्सटेंट देख सकते हैं, और ये तो सिर्फ सेंट्रल जो है ना इसका वो है, हॉलवे है, कि इसमें चारों तरफ दुकानें बसी हुई हैं, मगर
हर एक के अंदर एक गली जाती है और इधर शॉप्स इधर शॉप्स, तो ये बहुत बड़ा है। अलग अलग फ्लोर अलग अलग चीज़ों के अंदर डिवाइडेड है। देखना है वो ये कि नेगोशिएशन यहाँ पे किस हिसाब से हो सकती है। कल जो ट्रेडमिल पे करी थी तो वहाँ पे तो लास्ट मतलब 13,000 वो बोल रही थी, 12 से शुरू हुई थी, 8 पे आके क्लोज हो रहा था। मगर 16,000 की लाइट पे भी कम से कम भी आप लगाओ आधे रेट तक तो अपने नेगोशिएट आपको करना ही चाहिए। जो उसका फिफ्थ फ्लोर देखा ना, उसमें सिर्फ लग्जरी इटालियन ब्रांड जैसे फेंडी, बेंटले, उसके लिए तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उस फ्लोर पे जाने के लिए ही। ओरिजिनल उनके स्टोर यहाँ पे, मगर फिर उनकी मैन्युफैक्चरर जो है ना, उनकी थोड़ी बहुत कॉपी बना के भी थर्ड फ्लोर फोर्थ पे रख देते हैं अपने ब्रांड्स के नाम से। 66,480। अब ये जो सोफा है प्योर लेदर लग्जरी मॉडल, ये लेदर है जो बॉडी को टच करता है, ये लेदर है। मगर ये पीछे आप टच करोगे तो फैब्रिक अलग है, लेदराइट है, क्योंकि बॉडी को टच नहीं करता। ऐसी कॉस्ट कटिंग भी होती है। 7260 for 4 workstation. 4 chair. One only. One. Okay. Okay. Only. चेयर एंड फुल सेट राइट? Yes. ओके 30,000 का यानी एक वर्क स्टेशन पड़ा चेयर में ला के। हाँ गुड लुकिंग है, बट ये है IKEA स्टाइल, मेटल और बोर्ड। ये ना इधर आके ऐसे आइडियाज मिल जाते हैं कि अगर आपने वहां जाके दीवार कैसे करानी है, पत्थर लगवाना है, पेंटिंग करवानी है, इंस्पिरेशन बहुत मिल जाती है। घरों की एंट्रियों पर रखने के लिए 2 चेयर ऐसी रखनी हो ना, होए जो लाइटिंग की बात है ना, ये तो मैं एक लाइटिंग वाले मॉल जाऊंगा जहाँ ऐसी चीजें मिले यार, डिफरेंट देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है आजकल। चाइना बहुत बड़ा है, चाइना में ऑप्शंस भी बहुत बढ़िया है, मगर इस मॉल की हद तक अगर बात करें तो मेन यूटिलिटी यही है कि भाई किसी के पास अगर टाइम की कमी हो तो वो कहे मेरे को 1-2 दिन के अंदर सारा घूम गए, क्योंकि हर तरह की पूरी दुनिया भर की वैरायटी मिल जाती है करके कुछ ना कुछ फाइनल करना है। और मेरे को इंपोर्ट ड्यूटीज़ और जो टाइम लगेगा इंडिया आने में 1 से 2 महीने, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करता, तो तब समझ आती है। वरना अदरवाइज मेन जो है फ़ायदा एडवांटेज आप ये लगा लो कि वो ये है कि दुनिया भर का सारा सामान यहाँ पे जाने वाला यहाँ पड़ा होता है। तो लेटेस्ट डिज़ाइंस वगैरह आपके क्या चल रहे हैं वो देख के आप इंटीरियर डिज़ाइनर को यहाँ ला के इंस्पिरेशन की फ़ोटोज़ क्लिक करके उसको बाद में कस्टम तो हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर बनी जाती है। तो वो वाली ऑप्शन भी इसके अंदर निकल आती है कि क्वालिटी उस हिसाब से निकाल लें, चीज़ें बना लें। बट एक पर्पज़ ये है, इसके अलावा आप ये लगा लो कि हर तरह का यहाँ पर सामान मिलता है। तो अभी तो मैंने जितना सिर्फ देखा है उस हद तक ही हम बात करते हैं। और ओब्वियसली होलसेल वगैरह में बंदा जाए, वॉल्यूम में जाए तो चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो सकती हैं, बट इंडिविजुअल बाइंग के लिए कितना फ़र्क पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो तो आपके सामने ही है। बाकी कहते हैं एक ज़माने में यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, बहुत लोग आ रहते थे। अब तो मेरे ख्याल से आप लगा लो कि एक फ्लोर पे एक टाइम पे 10 या 20 बायर हों तो हों, ज़्यादा तो एटलीस्ट जो सामने नज़र आ रहे हैं उसकी मैं बात कर सकता हूँ। बाकी अंदर तो खैर काफ़ी होंगे ही, बट उस हिसाब से मतलब मॉल भरे नहीं हो, कहने का मतलब है। जी मूचम विटॉन, हो सकता है लुई विटॉन वाले बनाने वालों ने अपने ब्रांड से कर लिया। और आप इधर ध्यान दो तो गुच्ची का पैटर्न है ये, और ये यहाँ लगाया हुआ है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ ना कि जो प्रॉपर डिज़ाइनर ब्रांड है, मुझे लगता है उन्हीं की ओरिजिनल ये बिल्डर प्रोवाइडर होंगे, डिज़ाइनर होंगे पीछे से बनाने वाले, और फिर वो अपने ब्रांड में भी वही चीज़ निकाल देते हैं। बाकी जब मेरे से पूछो कि अगर मैं यहाँ से अपने घर के लिए कुछ लेके जा रहा हूँ तो जवाब है कुछ भी नहीं, जब तक एटलीस्ट मैं पूरा का पूरा आजू बाजू और बाकी चीज़ें देख के कंपेयर नहीं कर लेता और ये नहीं जान लेता कि क्या जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं सेम ब्रांड की दूसरी जगह पे हल्के मॉल में सस्ती मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। बट मैंने तो वैसे भी एक कोई छोटी मोटी चीज़ उठानी हो शौक के लिए कि प्रोसेस देख लूँ और समझ लूँ कि भाई टैक्सेस किस हिसाब से लगते हैं, कितने में पहुँचेगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या पड़ती है, ताकि इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। उस सेक के लिए कोई एक चीज़ उठा लूँ तो उठा लूँ, वरना शॉपिंग तो मुझे लग रहा है अपने घर के लिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो करनी है अपने देश ही करेंगे। लाइटिंग बहुत अच्छी इंस्पिरेशन लग रही है जगह जगह, इसको तो एक्सप्लोर करना बनता है यार। ये प्रीमियम डेकोरेशन का एरिया आजकल बहुत चल रही है, कलर का स्टाइल में है। ये जी 9 लाख रुपए का टेबल है, अंदर ड्राई लीव्स डाली हुई है। ये अगर जी डेकोरेशन का सामान, प्राइसेस यहाँ भी सारे प्रीमियम ही है, मगर जो ये है ना प्लांटेशन, ये एक एक जो है यहाँ की करेंसी में 90 के आसपास है। तो 900 रुपए की एक होगी, चाहे एक ये निकाल लो चाहे एक ये निकाल लो। मगर जो पीसेस हैं स्पेशल वाले, जो खास वाले, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जैसे इसके तो मान लो 13,000 मांग रहे हैं, 13,000 यहाँ के 1,30,000 रुपए के आसपास। अब वो भी अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो, मगर युवान आजकल 12 के आसपास चल रहा है। बट ये है कि ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाले हैं। यहीं से अगर आप बाहर निकल जाओगे तो चाइना में आपको पता है हर क्वालिटी का सामान बनता है, बेसिक से लेकर सुपर एक्सट्रीम तक।
ओप्पो भी यहीं बनते हैं, आईफोन भी यहीं बनते हैं, लेना क्या है उस पर डिपेंड करता है। लाइटें बहुत सुंदर है यार। आजकल ये लटकने वाली साइड में ऐसी वाली लाइट आ गई है, बाकी लिविंग रूम में बहुत अच्छी और फैंसी लगती है ये वाली। ये भी आजकल मालाओं का कल्चर आ गया है। अब यहाँ पे जो है ना अल्ट्रा हाई एंड अल्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी, जिसमें विजिबल चेंज जो इतना आता है मगर प्राइस का ग्राफ ऐसे चला जाता है, वो है। अब मेरे को यहाँ पे एक हमारे इंडियन अभी फ्रेंड भाई साहब मिले थे, उन्होंने मेरे को बताया, सब्सक्राइबर ही हमारे, कि 8 लाख रुपए का यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है और वही सेम बेड करोल बाग में जो है 1 लाख रुपए का मिल रहा है, मगर दिखने में सिर्फ सेम है। क्वालिटी अगर बात करें तो उसकी लक्कड़ की क्वालिटी, फिनिशिंग, उसकी पॉलिश वगैरह जो है वो डाउन, और लेदर की जगह उसके अंदर लगा दिए हैं भाई वेलवेट। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ जाता है, मगर वो भी मैं गेस कर रहा हूँ अगर करोल बाग में गया तो यहीं से ही होगा। तो अगर 1 का वहाँ बिक रहा है तो यहाँ पे शायद 60-70 का होगा। तो इतना जो है डिफरेंस आ जाता है। चीज़ फोटो में दिखने में आपको वैसी लगेगी मगर टच और फील में डिफरेंट आ जाती है। वो डिपेंड करता है बंदे का टेस्ट कितना है, उसको कितना प्रीमियम जो है, कितने मल्टीप्लाई पैसा करके जाना है या नहीं जाना। चाइना के सबसे सुपर लग्जरी मॉल के प्राइसेस चेक करने के बाद अब हम एक ऐसे फर्नीचर मॉल में आ गए हैं, क्योंकि इस शहर में बहुत सारे हैं जहाँ पे कहते हैं थोड़े से प्राइसेस कम और अफोर्डेबल हैं। तो यहाँ पे जरा एक बार नजर मार लेते हैं। थोड़े से कम बजट वाला मॉल आ गया, इसमें इससे रेट का पता कर रहे हैं। 19,000. 19,800। How later? ओके, 19,800। ये बड़ा महंगा हो गया। इसमें ना 2 लाख रुपए का भी हो तो ये तो सारा लेदर है, ये पीयू है, जो स्किन को टच नहीं करता उसको पीयू कर देते हैं। और डिफरेंस तो यहाँ आते ही थोड़ा पता लगने लग गया है अफोर्डेबिलिटी का। अब इस मार्केट में आपको आके प्राइसेस की भी थोड़ी सी जो है पता लगता है कि नीचे है। सनलिक नॉर्थ इसका नाम है, मगर यहाँ पे जो है ना, जिनसे पूछो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है, मगर मोस्टली यहाँ पे जो शॉप्स है ना, ये अलग अलग फैक्ट्री से ला के सामान यहाँ पे काइंड रीसेल में बेच रहे हैं, क्योंकि सबके छोटे छोटे अपने अपने जो है ना ब्रांड नेम्स बने हुए हैं। कहेंगे यही सारे हमारी फैक्ट्री में है, कस्टमाइज कर देंगे ये वो, मगर आप लगा लो कि ज़्यादातर रीसेल ही है। देखो अंदर कच्ची लकड़ी, ये बोर्ड है, सॉलिड लकड़ नहीं है, ये आइकिया टाइप जो स्टफ होता है वो आ गया। क्वालिटी ऐसे जो है वो डाउन हो जाती है। हालांकि ये लेदर है, ये लेदर है, जहाँ भी टच नहीं होगा वो लेदर नहीं है। Only the bed without Yeah. mattress, they are cheaper. साइड टेबल एंड बेड नो मैट्रेस 8360। These pieces. जैसे हमारे फैमिली रूम के लिए एल शेप सोफा चाहिए तो ऐसा एक अगर कंसिडर किया भी जाए। इसका रेट पूछता हूँ, 38 का बोल रही थी, फिर बाद में 28 कह रही है बेस्ट प्राइस पे, सीधा 10,000 कम। 2 लाख 28,000। पूरा फुल्ली अपॉल्स्टर्ड वाले जो है ना, हाँ, पर ये लेदर है। कौन से वाले ये? अच्छा लग रहा है। अच्छा है। कितना हुआ? कंफर्ट नहीं है उस हिसाब से, जो वहाँ के सोफों में कंफर्ट था वो नहीं है। तो पैसे तो फिर समझ लो अगर थोड़े भी कम जा रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है। इसी मार्केट जानना यही सब मिलता हो। घड़ी जो है ऐसी, नीचे क्रोम है, कहते हैं आजकल क्रोम पे कोई पीवीडी कोटिंग आती है जो काली नहीं पड़ती। ये तो सॉलिड पत्थर है, बढ़िया मार्बल है। 19,500 फॉर टेबल ओनली। Table, one table. For table only. And which marble is this natural marble, Italian, South African? Brazilian marble था जी, imported। 19,500 आस्किंग प्राइस है, आधा तो होना ही चाहिए। डिजाइनर वाले को अगर आप इससे कंपेयर करो तो ये वेनियर है, ऊपर पेंट वो है, एक तरीके से पेंटिंग है लकड़ की, तो क्वालिटी इसकी डाउन होगी। बोर्ड बन गया ये 40,000 का, फिर भी है लकड़ भी, पीछे लकड़, आगे लेदर। इज दिस लेदर? क्वालिटी वही मॉल वाली है ऑलमोस्ट। प्राइसेस थोड़े वहाँ के मुकाबले 20-30% कम है, क्योंकि लकड़ जो है ना ये बहुत सॉलिड है। मतलब एक एक कुर्सी मतलब एक हाथ से मैं उठा भी नहीं सकता, बहुत हेवी है। वर्साचे की डिजाइन की कॉपी। अगर तो आप कुछ लेना ना बेंटली का जो फर्नीचर होता है उस स्टाइल की कॉपीज मंगा के लगा लो, अल्टीमेट लग्जरी टाइप, तो वो फिर यहाँ पे वो चीज़ मिल जाती है। बेंटली डिजाइन है सारा लगभग वैसा ही। रेट पूछेंगे पूरे सेट का बेंटली डिजाइन का 46,500। वैसे कहता 1 लाख शुरुआत हुई 53,000 से, 46 से नीचे जाता है नहीं। कह रहा बेशक बाकी सारा मॉल चेक करो, मगर विनियर है ये और पॉलिश उसके ऊपर हुई पड़ी है। आगे का पोर्शन लेदर का होता है, पीछे का लेदर का नहीं है। और सिर्फ सोफों की कीमत है ये, टेबल की और साइड टेबल की नहीं। मगर अगर बंदा इस पर बैठे, मैं देख रहा हूँ हाथ इतनी ऊपर रखने का, तो अनकंफर्टेबल भी है थोड़ा। अब ये हैं जो डिजाइन जिनकी मैं बात करता हूँ ना, कि भैया आपको देखने को सारे एक जगह मिल जाएंगे, वर्ल्ड में क्या चल रहे हैं भैया, सारे फेंडी, वर्साचे सबके कॉपी हैं। अब ये लग्जरी, अब आप समझ लो वर्साचे की कॉपी है या फर्नीचर है। ये जो है ये भी वर्साचे है, रोल्स रॉयस के भी इन्होंने रखे हुए हैं, बेंटली होम का ये पड़ा हुआ है। अब फर्क कहाँ आ जाता है
कि ये जो चीज़ है ना, ये मार्बल नहीं है, लक्कड़ है ये, तो उसकी इमिटेशन होगी, इसीलिए जो है ये कम से कम भी 10 गुना ज़्यादा जो है सस्ते मिल जाते हैं। मगर फिर भी सस्ते का मतलब, अगर ये फाइन कॉपी जो आपको दिख रही है, ये स्टोन नहीं है, वाइनर है, तो ये लगा लो, यही सिर्फ जो है 3 लाख रुपए का बेड और 2 साइड टेबल का सेट है। बाकी यही है कि पैटर्न डिज़ाइन चीज़ें भी यूनिक चीज़ें हैं, अट्रैक्शन कैच करने वाली, कहीं पर टिका के रखनी हो तो बंदा जो है ऐसी चीज़ें सोचे लेने की। अभी जैसे वर्साचे का बेड पड़ा हुआ है सामने, ये फर्नीचर हो गए, पिलो कवर, सारे डिजाइनर जो है ना, ये आजकल बहुत चले हुए हैं। बाकी मम्मी कह रही थी घर में सुंदर सी एक वेलकम वॉल हो, सोनी सी वेलकम वॉल पे तो लगाने के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है यार। वाह वाह वाह। मेरा अपना तुझे लग नहीं रहा कि मैं कुछ खरीदने वाला हूँ यहाँ पे, मगर क्योंकि अब चाइना आया तो अगली वीडियो से कोशिश करते हैं थोड़े से चाइनीज़ एक्सपीरियंसेस कैचअप करने की। और अगर हमारे कोई सब्सक्राइबर ये गुआंगझाओ या शेंजन एरिया के अंदर हो तो प्लीज़ रीच आउट कर लें, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी चीज़ें देखने में भी और दिखाने में भी आगे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना नेविगेट करना कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिस्टम बहुत डिफरेंट है। बट जितना मेरे से लिमिटेड हो पाएगा, थोड़े से दिन जितने मैं आया हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेजर प्लान जो इस साल का है वो तो अभी शुरू होने वाला है। हमने 28 मार्च को जब निकलना है फैमिली के साथ पूरी यूरोप की तरफ। बट एनीवेज फिलहाल थोड़ा चाइना पे रहते हैं। ठीक ठाक लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।